हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप भाई सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे हैं और सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो एक बहुत ज़रूरी बात यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ मैं और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ पर डिस्कस करेंगे आज। तो वीडियो को मतलब स्किप मत करना, एंड तक देखना। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी-अभी जो जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि आने वाले मतलब आगे आने वाली चीज़ें मैं अच्छे से बता सकूँ और आप देख सको उनको और उनको मतलब फ़ॉलो कर सको कि मैंने किस तरह से अपनी स्टडी की थी और किस तरह से मैंने सारी चीज़ें की थी। तो अब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब जिसका एसएससी जीडी कांस्टेबल में या दिल्ली पुलिस में पिछली बार रेस में रह गया था, या जो मतलब यूपी पुलिस में जिनका पेपर अच्छे से नहीं गया, थोड़ा बिगड़ गया, ऐसा होता है ना कि हमारी तैयारी तो फुल होती है, लेकिन हमारा पेपर बिगड़ जाता है, तो वो काफ़ी निराश हुए या जीडी में नहीं हुआ, फिजिकल में रह गए, उस वजह से यानी कि फेलियर देख रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने मतलब 30,000 वैकेंसी मतलब कांस्टेबल की फिर से अनाउंस की है। शायद उसमें दरोगा वाले पद भी हो सकते हैं। और अभी 60,244 जो भर्ती है उनका चल रहा है, वो मैंने भी दिया था, लेकिन मैंने डीबीपीएसटी अपना स्किप कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की मतलब एक सीट खराब हो। ठीक है, क्योंकि मैंने एसएसएफ ज्वाइन कर लिया था, उस एसएसएफ ज्वाइन ही करना था मुझे, तो उस वजह से मैंने डीबीपीएसटी को स्किप कर दिया, क्योंकि मेरी वजह से एक बेकारी एक सीट खराब होती। तो उनमें जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ या जो मतलब किसी कारणवश मान लो किसी रुका, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कई सारी वैकेंसी मतलब बहुत सी वैकेंसी आ रही है, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीयू की कर रहे हैं। और देखो, सबसे मेन ज़रूरी बात क्या है कि अपने मतलब टारगेट जो है ना, वो बड़े लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करके चल रहा है। ठीक है, जैसे आप एसएससी सीजीएल या सीपीयू की तैयारी करके चलेंगे ना, तो नीचे वाले एग्ज़ाम ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएँगे। ये आप एक अच्छा टारगेट बनाकर चलिए और अपनी शेड्यूल जो आपका जो शेड्यूल है ना, उसको बढ़ाना है। उसको क्या करना है, उसको 6 से 7 घंटे से ज़्यादा करना है और 9 या 10 घंटे मिनिमम, क्योंकि अभी देख रहे होंगे आप, अभी सीएचएसएल का रिज़ल्ट आया, आपने देखा कट ऑफ कितनी हाई गई है। तो वही बात है ना कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा है और कट ऑफ हाई जा रही है। कट ऑफ हाई जाने का मतलब यही है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है और हर कोई सरकारी नौकरी मतलब अपनी लगाना चाहता है। तो उसी वजह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है और अच्छे से करना है। तो मतलब ज़्यादा बढ़ा लो टाइम, मैं तो ये कहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जीएस पर ध्यान देना है ज़्यादा, क्योंकि जीएस एक अब सिलेक्शन बेस्ड हो गया है, सिलेक्शन वही दिला रही है जीएस। और आपने देखा होगा जीडी कांस्टेबल की भी कितनी हाई गई थी कट ऑफ। कट ऑफ हाई जाने का कारण ही यही है कि बच्चे बहुत मतलब बहुत आ रहे हैं कंपटीशन में। तो अपनी तैयारी को, और हम कहाँ पर हैं ये हमें देखना है, तो हमें प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा ध्यान देना है, या मतलब प्रीवियस ईयर सबसे मेन मजबूत जड़ है इस चीज़ के लिए, जिस मतलब सरकारी नौकरी के लिए, कि प्रीवियस ईयर पर तो सबसे ज़्यादा ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, तो अब ये भी मतलब जिनका रह गया था सिलेक्शन या जिनका नहीं हुआ, तो वो मतलब 30,000 कांस्टेबल की भर्ती है, और यही मौका है अपनी तैयारी को अच्छे से और इंक्रीज करने का। तो अपना पढ़ते रहो अच्छे से, ध्यान से। जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, वो अपना और मेहनत करो, देखो चीज़ें कहाँ गलत की हैं तुमने, कहाँ गलती हुई है तुम्हारी, जो तुम्हारा सिलेक्शन रुका है। ठीक है, उस उन पॉइंटों को देखो अपने, जो तुम्हारे गलत हुए हैं। देखो, मैं बताऊं आपको जेन्युइन बात, देखो मेरा सिलेक्शन रुका क्योंकि मैं गलती करता था, लेकिन 4.5 साल का समय लगा मुझे, मैं गलती करता था, मैं मानता हूँ। ठीक है, मुझे पता चला लास्ट 1 साल में। ठीक है, उसके बाद मैंने अच्छा किया। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको कि गलती मत करो जो गलतियाँ मैंने की थी, कि हाँ भाई, मैं अगर तुम्हें 3 घंटे या 3.5 घंटे 4 घंटे जीएस के लिए बता रहा हूँ, तो उसको पढ़ो। ठीक है, उसको पढ़ो, क्योंकि मैंने वही गलती की थी। और तुम क्या यार, मैं मानता हूँ 1 साल में सिलेक्शन हो सकता है भाई, चीज़ें हम भी तो आगे करेंगे ना। अब एक नींव मिल गई हमें, एक अच्छा बैकअप मिल गया, हमें टेंशन खत्म हो गई है, तो उसके आगे हम बढ़ेंगे ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, तो उस चीज़ को मतलब फॉलो करो, या आपकी जो मर्जी है, जैसे भी है, उस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि मैं सेलेक्टेड हूँ खुद, मैं गलत नहीं बताऊंगा या मैं फेलियर हूँ। मैंने खुद एग्जाम अपनी क्लियर किए हैं, सीजीएल सीपीओ एमटी, मैंने सीजीएल 2 बार क्लियर किया, सीपीओ 2 बार क्लियर किया, और मैं फाइनल मेरिट आउट हूँ। ठीक है, तो मुझे लेनी पड़ी नौकरी, क्योंकि एक सरकारी नौकरी की नीड थी भाई, नीड होती है, एक मिडिल क्लास बच्चे को नौकरी की ज़रूरत होती है, तो मुझे ज्वाइन करना पड़ा है, और मैं करता ज्वाइन। तो मैं यही कहूँगा कि अपना जिन्होंने तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की है वो कर दें, जो सोच रहे हैं
कि भाई मैं फॉर्म आ जाएँगे जब करूँगा, ऐसे तैयारी नहीं होती है। अगर तुम्हें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल या ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी या और भी एमटीएस वगैरह या जो बड़े लेवल एग्ज़ाम उनकी अगर तैयारी करनी है ना, तो मिनिमम आपके सिलेबस के लिए कम से कम 1 साल लगता है, 1 साल में कंप्लीट होता है। कंप्लीट तो 6 महीने में हो जाता है, लेकिन जब चीज़ें हमें समझ 1 साल बाद ही आती हैं, जब हम फेलियर होते हैं बार-बार। बाकी वो लक है किसी का कि वो 1 साल में सिलेक्शन ले जाता है अपना, ठीक है? वो लक है, किस्मत कह सकते हैं उसे, ठीक है? वरना जो मेहनत करता है ना, जो पीछे से आता है, जो मेहनत करके आता है 4-5 एग्ज़ाम या 7 एग्ज़ाम दे के, तो उसे पता होता है कि मेहनत क्या होती है। तो मैं तो यही कहूँगा अपना अच्छे से तैयारी करते रहो। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल की और वैकेंसी आने वाली हैं, जिनका नहीं हुआ इस बार वो और अच्छे से करना अपनी तैयारी को और अच्छे से जाँचना कहाँ-कहाँ तुमने गलतियाँ की, कहाँ-कहाँ तुमसे गलतियाँ हुई, ठीक है? और जीडी कांस्टेबल की भी आ रही हैं, रेलवे ग्रुप डी की। वैकेंसियाँ बहुत हैं, अपने आप को जाँचो, अपने आप को तैयारी में रखो, अच्छे से तैयारी, मॉक टेस्ट चीज़ें हैं वो मैं धीरे-धीरे बताता रहूँगा, जैसे भी है, ठीक है? और अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है? तो सभी भाइयों को जय हिंद। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ठीक है?